हम एक्सरसाइज तो तैयार करते रहते हैं, एक्सरसाइज के सवाल और कंस्ट्रक्टेड सवाल और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार करते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो सवाल जो अंदर से शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज का पाबंद नहीं है कि पहले चार में से एक्सरसाइज में से सवाल दे या आखिरी चार में से दे, चैप्टर के अंदर से दे, दरमियान में से जो सवाल दे, पांचवें छठे सातवें आठवें से वो चैप्टर के अंदर से दे। वो इसका पाबंद बिल्कुल नहीं है। तो वो जहां मर्जी से सवाल दे वो उसकी अपनी मर्जी है। तो हम आपको ये इस वीडियो में बता देंगे चैप्टर के अंदर जो सवाल है वो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। आप बेशक रजिस्टर उठा लें, उसमें आप लिख लें हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है, या हर चैप्टर के शुरू में चले जाएं। मैं 12 से शुरू करूंगा, कोई खाली जगह देखें वहां जाके वो सारे लिख लें इस चैप्टर के, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी मर्जी है आपने क्या करना है। और या मैं ऐसे पेज मूव कर रहा हूं तो उस पर कोई निशान लगा दो, स्टार लगा दो, या IMP लिख दो सवालों पर, ऐसे कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं अभी मौजूद हूँ पेज नंबर 480 पे मौजूद हूँ मैं। आपकी जो ये बुक है, ये अजीम वालों की जो बुक है, मैं उसके 480 पेज पे हूँ, ठीक है। अच्छा, 480 पेज पे मौजूद हूँ, उसमें मैं चला गया हूँ, पीछे मैं जा रहा हूँ जहाँ अंदर से इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। चैप्टर के शुरू में मैं चला गया हूँ और मेरे पास जो किताब है ना, इसका पेज नंबर है 447, ये पेज नंबर है। इसमें यहाँ पे डेफिनेशन है, एटॉमिक नंबर की भी है इधर, और एटॉमिक एटॉमिक मास की भी है इस पेज नंबर, ये जो है 446 पे। फिर आगे चला गया हूँ मैं और यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर लिखा हुआ है 448 पेज पर। तो बच्चा अगर यहाँ खड़े होकर देखना चाहता है बेशक देख लीजिए, सामने है, ठीक है। तो 448, फिर उसके बाद हाँ अपनी किताब ले आओ साथ, ऐसे देख के निशान लगा लें। पेयर प्रोडक्शन 451, फोर पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, फिर आगे है 452 पे अनहिलेशन ऑफ मैटर। यूं मैं ऐसे आगे जाता जाऊंगा, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन, अल्फा डिके की इक्वेशन, और साथ ये बीटा डिके की इक्वेशन, ये एमसीक्यूज में भी आ जाती है। आगे चलते हैं, लेप्टॉन और एड्रॉन, यस ये है लेप्टॉन और एड्रॉन, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सही है। फिर यहाँ पे ये वाले क्वार्क्स, जो बेसिक क्वार्क्स हैं 462 पेज, ये जो है क्वार्क्स, 6 क्वार्क्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं पिछले चैप्टर पर आ गया हूँ, 11वें चैप्टर पे। अच्छा, 11वें चैप्टर पे शुरू में मैं चला गया, इसमें रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 428, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स। इसके बाद है ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये मेरे पास पेज है 435, ये 3 एग्जाम्पल हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11 1 2 3, हाँ ये 436 पेज है। अब मैं चला गया हूँ पेज नंबर, क्योंकि 10वें चैप्टर पर मुझे जाना था, तो मैं चला गया हूँ पेज नंबर 385। 385 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन, ठीक है। फिर आप इसके साथ 385 पर ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये नीचे इसी 385 पर ये टेस्ला का यूनिट जो लिखा हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। चले जाएं 387 पेज पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दोनों डेफिनेशन है ये पेपर्स में आती हैं। और उसके बाद आप आगे चले जाएं, आपके पास पेज है ये फैराडे लॉ, फैराडे लॉ की डेफिनेशन भी है। फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ, ये है पेज नंबर 404 पे। और 405 पे फेरोफ्लूइड की डेफिनेशन, एप्लीकेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट 406 पे, ये याद करने जी, एप्लीकेशन बड़े अहम सवाल है। सिज्मोमीटर,
सिस्मोमीटर 408 पे हम बेटा कौन सा कह रहे हो? फेरोफ्लूइड की एप्लीकेशन याद करने। गुड। सिस्मोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ये बहुत अहम सवाल है, ठीक है। तो मसलन बेटा आप पूछो सवाल, आप 9वें चैप्टर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। 9वें चैप्टर में मैं शुरू की तरफ चला गया हूँ। 9वें चैप्टर के जहाँ 9वां शुरू, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। कॉलम लॉ की डेफिनेशन मुझे मिल गई 316 पे। फिर आगे चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 321 पे। इसका यूनिट भी लिखना है साथ, याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन 325 पे, इसका यूनिट भी लिखना, इसका फार्मूला भी लिखना। अगले पेज पर लिखा हुआ है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से देख लेना, लिखना जरूर। अच्छा, फिर आगे चले जाओ। ये जो 9.6 एग्जांपल है ना 336 पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर इलेक्ट्रिक करंट 343, फिर ओम लॉ 347। हाँ, ये जो पेज है ना, इस पर बहुत शार्ट सवाल है। 348 कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये बहुत सवाल आते हैं पेपर में। 351 पर इलेक्ट्रिक पावर का, बिल्कुल ये शार्ट सवाल भी है और लॉन्ग भी है। ईएमएफ 353 पे, बड़ा अहम सवाल है जी। किरचॉफ लॉस, ये तो हर बच्चे को आना चाहिए। फर्स्ट लॉ भी 356 पे, पहला और सेकंड दोनों आने चाहिए। तो इसको, हाँ, इसको के वी एल भी कहते हैं और के सी एल भी कहते हैं। पहले को के सी एल, दूसरे को के। वेल डन बेटा, आप इन्वॉल्व हो गई इसमें, शाबाश। व्हीटस्टोन ब्रिज की डेफिनेशन याद होनी चाहिए और इसका ये साथ ये फार्मूला लिखना है जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन शार्ट सवाल है, अभी मैं शार्ट ही बता रहा हूँ। थर्मिस्टर बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पेक्टा का पेपर है, उसमें भी ये उन्होंने दिया है थर्मिस्टर का, और एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर बिल्कुल आपने ये जरूर करना है। एलडीआर शॉर्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल नए सिलेबस में ऐड किया गया, तो जरूर इसको ऐड करना है। आप कहेंगे मैं कोई टॉपिक नहीं छुड़ा रहा, ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट सवाल पॉइंट आउट करा रहा हूँ कि ये शॉर्ट सवाल हैं। अब 8वें चैप्टर 5 पर 157 पेज पर, इसमें जो बहुत अहम सवाल है ना, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन, पेज नंबर 160 और 161, और इन दोनों के यूनिट क्या हैं, किसका यूनिट नहीं है, यंग्स मॉडुलस और उसका यूनिट। इस किताब का अहम सवाल आगे, किताब का 166 पेज, डक्टाइल एंड ब्रिटल सब्सटेंस विद एग्जांपल। आर्किमिडीज, आर्चिमिडस भी इसे पढ़ते हैं, 170 पर, बहुत अहम सवाल। फ्लोटेशन का प्रिंसिपल, पेज नंबर 171। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली जो है वो लॉन्ग सवाल है, और यूजेस ऑफ बर्नौली इंपॉर्टेंट सवाल 182। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। टर्सली थ्योरम 184 शॉर्ट सवाल, और इसके पीछे वेंचुरल रिलेशन, ये भी शॉर्ट सवाल। स्टोक्स लॉ शॉर्ट सवाल। अच्छा, बाकी बहुत सारे सवाल कैंसिल हैं, तो 5वां चैप्टर आपका खत्म हुआ। मेरे ख्याल में ये बहुत है, इतने, या पहले चौथे के भी बता दूं, ये रोज रोज बातें थोड़ा थी। चौथे चैप्टर के शुरू में मैं चला गया। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, पेज नंबर 124। हाँ, पावर का सवाल 128 पर, और ये जो लिखा हुआ है 1 किलो वाट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल 128 पर, सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड P इज इक्वल टू एफ वी 128 पे, सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, escape velocity, very important।
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अभी मूव करते हैं तीसरे चैप्टर पर। तीसरे चैप्टर पर पहुंचे तो 85 पेज देखा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे गए सेंट्रीपिटल फोर्स 90 पेज पर। उससे आगे गए एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन 103 पे। और पेज नंबर 101 है ना, एग्जाम में पूछता है रॉड का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हुक का क्या है, ये पूछता है एग्जाम में। फिर 106 पेज एग्जांपल्स क्या हैं एंगुलर मोमेंटम की, ये पूछे जाती हैं और डेफिनेशन भी इसकी पूछी जाती है। यूं तीसरा चैप्टर भी क्लोज हुआ। पेज नंबर है 33 पेज। डॉट प्रोडक्ट की क्या एग्जांपल है और वेक्टर प्रोडक्ट की क्या एग्जांपल है, प्लस राइट हैंड रूल, ये बहुत अहम चीजें। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, रेंज की डेफिनेशन, हाइट की डेफिनेशन, और कितने एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है, इलास्टिकली यानी वन डायमेंशन। टेक्टा का पेपर है, उसमें उन्होंने लॉन्ग में ये दिया हुआ। फिर आगे बहुत सारे सवाल इन्होंने निकलवा दिए थे। ये कौन, फिजिक्स की डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए, ब्रांचेस 2-3 नाम तैयार होने चाहिए। ये राउंड्स अप वाला जो सिस्टम है ना पेज नंबर 9 पर, ये तैयार होना चाहिए। और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बहुत सवाल आते हैं इसमें। हाँ, ये जो पेज नंबर 9 पर है, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी में भी सवाल आएंगे। और ये जो है ना, ये डब्बे जो बने हुए 15 पेज पर, इधर से भी सवाल बन के आ जाते हैं, ये जो डब्बे बने हुए हैं ऐसे। फिर यार डब्बे बने हुए ना दिलचस्प मालूमात, वो भी आ सकता है। असल में वो स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया था ना, वो ठीक कह रहे हो आप। फिर डायमेंशन आपको वर्क की भी आनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये 2 हेडिंग याद कर लो, ये इसके बेनिफिट्स। दैट्स बेटा, बेस्ट विशेस फॉर योर पेपर।